नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी जिसको कि आप पीआरएस के नाम से जानते हैं उसको पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है, 3 बड़े फैक्टर्स हैं। हाल फिलहाल में ही भारतीय रेलवे ने 3 बड़े बदलाव करने की योजना बनाई है। पहला बदलाव क्या है, उसको हम पहले आसान भाषा में समझते हैं। पहला बदलाव है तत्काल टिकट्स की बुकिंग की जो है नई प्रक्रिया होगी। और इसमें जो है अब तत्काल टिकट्स कहा जा रहा है कि अब आसानी से मिल सकता है आपको। जितने भी इसमें फ्रॉड्स होते थे या कहा जाता था कि आप जब तत्काल टिकट बुक करने जा रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एजेंट के जरिए अगर आप बुक करा रहे हैं तो उनको मिल जा रहा है, तो अब ये समस्या दूर होगी। दूसरा कहा जा रहा है कि जो चार्ट तैयार करने की जो समय सीमा है उसमें बढ़ोतरी करने की बात कही जा रही है। यानी पहले एडवांस चार्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, यानी बहुत पहले 2 घंटे के आसपास 4 घंटे के आसपास वाला जो मामला था वो अब बढ़कर क्या बढ़ता है वो मैं आपको आगे डिटेल जानकारी दूंगा। और तीसरा बड़ा फैक्टर है वो कहा जा रहा है कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा। यानी 3 बड़े फैक्टर्स हो गए, एक जो तत्काल बुकिंग वाला हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो चार्ट जो प्रिपेयर होगा वो वाला मामला है, और तीसरा क्या है कि पैसेंजर रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा। अब चलिए, अब 3 बात तो मैंने आपको बता दी कि ये बदलाव होने वाला है। अब इनको सभी बातों को एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहली है जो कि ट्रेन छूटने से पहले बहुत डर लगता था। कहा जाता था कि भाई चार्ट जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलता था कि भाई हमारा टिकट कंफर्म हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मान लीजिए कंफर्म हो भी गया तो पता चल रहा है कि आपकी बुकिंग नहीं हुई। मान लीजिए आपकी जो वेटिंग लिस्ट में है टिकट वो वेटिंग लिस्ट में ही रह गई, आप सफ़र कर नहीं सकते हैं, तब उसके बड़े दिक्कत होते थे। तो अब ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि रेलवे ने ट्रेन के चलने से, यानी जो ट्रेन का जो डिपार्चर का समय है उससे 8 घंटे पहले जो है चार्ट तैयार करने पर विचार कर रहा है। यानी कोई भी ट्रेन अगर आपकी चलेगी उससे 8 घंटे पहले चार्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको अभी क्या होगा, अभी की जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब मैंने बोला तो अभी जो है ट्रेन के डिपार्चर के 4 घंटे पहले जो है रिजर्वेशन चार्ट जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस कदम से क्या होता था कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको अभी के मुकाबले पहले ही टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब जिनके टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं उन यात्रियों को भी दूसरा ऑप्शन जो है उसको चूज करने के लिए समय मिल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। पहले कहा जाता था कि 4 घंटे पहले ही पता चला तो क्या ही किया जाए, फिर लौटना पड़ता था। अब दूसरी बात पर आते हैं, जो दूसरे बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। देखिए, इंडियन रेलवे ने चार्ट्स बनाने में जो तेजी है उसको और बढ़ाने की बात कह रही है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक पीआरएस यानी आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। अब ये परियोजना क्या है इसको भी समझिए। ये परियोजना है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जिसको कि आप CRIS की ओर से के नाम से जानते हैं, उनकी ओर से लागू किया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आप, ये थोड़ा जटिल मुद्दा है, आप समझेंगे कि इस फैसले के बाद क्या होगा। तो देखिए, नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के पास क्या होगा कि हर मिनट में 1.5 लाख से ज़्यादा टिकट बुकिंग करने की क्षमता होगी। अब आप कहेंगे कि 1.5 लाख की क्षमता होगी तो अभी क्या है, तो अभी का जो ताज़ा अपडेट है वो है कि 32,000 टिकट जो है प्रति मिनट की क्षमता अभी है। तो यानी 32,000 टिकट प्रति मिनट से अगर ये बढ़कर 1.5 लाख होती है तो करीबन इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है उसमें 5 गुना की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आप कई लोगों को देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग को देखते होंगे या शहरी क्षेत्र के लोग, जब टिकट कट गया है, टिकट उनके पास है और भाई अब उनको बोर्ड करना है, ट्रेन पे चढ़ना है, उसके पहले अगर कुछ इंक्वायरी करनी होती तो लंबी लंबी कतारें रहती थी। तो कहा जा रहा है कि टिकट पूछताछ प्रणाली यानी टिकट इंक्वायरी सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मैं इसका भी भुक्तभोगी रह चुका हूँ। तो ये करंटली क्या है कि 1 मिनट में कहा जा रहा है कि 4 लाख इंक्वायरी की कैपेसिटी है, जिसे बढ़ाकर कहा जा रहा है कि 40 लाख प्रति मिनट तक किया जाएगा। यानी आपकी जितनी भी इंक्वायरी है फटाफट उनका जो है निस्तारण जो है, जो मतलब उसको कहा जाता है कि एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। आपके प्रॉब्लम आएगी उसके जो ग्रीवांस होंगे उनको रिड्रेस कर दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इससे जो है लाखों यात्रियों को तुरंत बुकिंग की भी जानकारी मिल जाएगी, या तमाम तरह के जितने भी उनके जो सवालात हैं कि गाड़ी जो है किस स्टेशन पर आएगी, कहाँ आएगी, ये सब जितनी भी प्रक्रिया है वो दूर हो जाएगी। अब चलिए तीसरे सबसे अहम बदलाव पर। तत्काल टिकट के लिए जो है आज से 2 दिन के बाद यानी 1 जुलाई से नया सिस्टम लागू हो रहा है।
ये वाला मामला भी एकदम आसान भाषा में समझिए। 1 जुलाई से तत्काल कोटे में टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए नए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केवल वेरीफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप के जरिए हो तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तत्काल बुकिंग के लिए OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन को भी जुलाई के आखिर से भी शुरू किया जाएगा। अब OTP बेस्ड आधार वाला मामला समझिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा, अगर आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो उस बुकिंग के बाद तुरंत आपके आधार से जो इनेबल्ड होगा आपका मोबाइल नंबर, उस पर जो है आधार OTP आएगा। अब अगर आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा वो आप अगर उस पर फीड करेंगे बुकिंग के समय, तभी जाकर आपकी तत्काल की जो बुकिंग है वो स्वीकार मानी जाएगी। इसी बीच रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अधिकारियों को भी तत्काल जो है रिजर्वेशन के लिए ऑथेंटिकेशन जो प्रक्रिया है उसको विस्तार यानी बहुत जल्दी उसको अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया है। अब इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि यूज़र्स जो है अपने डिजी लॉकर अकाउंट में स्टोर आधार या अन्य कोई भी जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट है जिससे आपका पहचान जो है उजागर होता है, उसका उपयोग करने पर अपनी पहचान सत्यापित करने वाला भी मामला जो है वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा। मान लीजिए जिनके पास आधार नहीं है तो उनको कहा जा रहा है कि और भी अगर कोई वैलिड जो है सरकारी डॉक्यूमेंट है उनके जरिए भी आप तत्काल टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी एक और बात है, अगर रेलवे की बात हो रही है तो देखिए 1 जुलाई से किराया बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। अब वो वाला मामला तो हालांकि वो पुरानी खबर है, लेकिन अगर डिटेल्ड अगर आप रेलवे से जुड़ा हुआ अगर कोई पैकेज देखेंगे तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूँ। कहा जा रहा है कि अब किन किन क्लास में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी मैं पॉइंट वाइज आपको समझा रहा हूँ। सेकंड क्लास के हैं अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उसमें जो है 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। मेल या एक्सप्रेस वाला अगर आपका क्लास है तो उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर। AC क्लासेस के लिए कहा जा रहा है कि 2 पैसे प्रति किलोमीटर। सबअर्बन या MST हैं तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें एक बहुत अहम जानकारी ये है, नोट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बढ़ा हुआ जो किराया है 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के लिए रखा गया है। अब आप समझेंगे कि ये क्यों कदम उठाया गया है, तो रेलवे ने क्यों कदम ये उठाया, इसके पीछे कारण सबसे अहम ये माना जा रहा है कि बजट 2025-26 में तय रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेलवे ने यात्री किराए से कितने कमाए हैं, 80,000 करोड़। और कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इस कदम के बाद जो बढ़ोतरी की जाएगी उसके बाद कहा जा रहा है कि यात्री किराए से जो रेवेन्यू है वो 92,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यानी मोटा मोटी अगर हम समझे आसान भाषा में आपको बताएं तो किराया बढ़ोतरी से करीबन सरकार को 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो रेवेन्यू है वो मिलता हुआ दिख सकता है। अब आपकी जेब पर कितना असर होगा इसको फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि दिल्ली से हावड़ा 3AC का किराया अगर 1 रुपये 13 पैसे प्रति किलोमीटर है तो दिल्ली से हावड़ा की जो दूरी है वो अगर मान लीजिए 1500 किलोमीटर है तो थोड़ा गुना भाग है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी तक के किराए के हिसाब से 1.13 को गुना करेंगे 1500 से तो किराया बैठता है 1695 रुपये। अब नया रेट जो है मान लीजिए 1 जुलाई से जो बढ़ जाएगा उसके बाद जो 2 पैसे गुने अगर हम 1500 करेंगे तो वो यानी कि मोटा मोटी जो उसमें है कि 30 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो यानी नए किराए के हिसाब से 3rd AC में जो टिकट है जो आपका 1695 रुपये लगता था वो अब बढ़कर 1725 रुपये के आसपास हो सकता है। यानी 30 रुपये का आपको झटका लगने वाला है, महंगाई की मार जो है पड़ने वाली है। अब पिछली बार कब बढ़ाया था किराया, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। 2020 में कहा जा रहा है कि सेकंड क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, AC में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी की गई थी। इसके पहले अगर बात की जाए तो 7 साल पहले और चले जाइए 2013 में भी बढ़ाया गया था। सेकंड क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर और सेकंड AC में 6 पैसा प्रति किलोमीटर, अन्य AC क्लास में 10 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। अब इस पूरे बढ़ोतरी के मामले पर NR भानुमूर्ति साहब जो डायरेक्टर हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की जो मामूली बढ़ोतरी का महंगाई पर बहुत हल्का असर होगा, यानी आम आदमी की महंगाई की टेंशन इसमें नहीं जुड़ रही है। अब ये तो बात हुई NR भानुमूर्ति साहब की, आपको क्या लगता है कि जो बढ़ोतरी हो रही है उससे आपको पर असर पड़ेगा नहीं, झटका पड़ेगा नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इंडियन रेलवे से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कोई भी एक अपडेटेड जानकारी होगी हम सबसे पहले आपको मनी 9 पर देंगे। तो इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।